लिए कुछ ना कुछ उनके दामन में ज़रूर आ जाए, तो कुछ टाइम आपसे इस लिहाज से मैं ले लेता हूँ, वरना सबक मेरा मुख्तसर होता है। आज हमने बिगड़ी हुई नब्ज़ के मदारिज पढ़ने हैं। इससे कबल आज का मज़मून है असबाब मुमर्ज़ा। असबाब मुमर्ज़ा जिस हकीम के, जिस मुआलिज के, जिस तिब में असबाब मुमर्ज़ा जिसके दामन में नहीं है, वो शफा से खाली है, वो इलाज मुआलजे से कासिर है। किसी पे तनकीद नहीं, इल्मी बात है। मर्द पैदा क्यों होता है? जब आपको मर्द पैदा होने का सबब मालूम होगा तो फिर आप उसके इलाज के लिए आसान रास्ता जो है वो आपके सामने आ जाएगा। मसलन एक शख्स हर रोज़ाना वो 5-7 किलो पानी बेमकसद ही पी रहा है, तो ये अब उसका ये असबाब मुमर्ज़ा में शामिल है। जब तक आपको इस बात का पता न चले कि ये ज़्यादा पानी पीने की वजह से इसका दिल जो है वो तस्कीन में है, समझ आ रही है बात? जी जी। तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये बीमार क्यों है। उसको आपने कहना कि भाई आपके मर्ज़ का ये सबब है, इसको आप दूर करें और आगे ये इलाज करें। छोटा सा वाक़या अर्ज़ करके अपने सबक की तरफ फिर आता हूँ। सबक लंबा है लेकिन हमने इसको मुख्तसर करना है, फिर आइंदों के लिए और सबको में इसको हम शामिल करेंगे। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए हैं अपने मतब पर। एक शख्स आता है, गाड़ी को बाहर खड़ी करता है और वो चाबियों को घुमाता हुआ अंदर आता है। तो आप उसको इशारा करते हैं, भाई बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। उसकी बारी आती है, आप नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ देखने के बाद आप कहते हैं, भाई किस पे आए हो? वो कहता है कार पे आया हूँ। हज़रत साबर मुल्तानी फरमाते हैं कि भाई आप खुद बेकार हैं और कार पर बैठ कर आए हैं। वो हैरान होता है। आप फरमाते हैं कि जाओ कार बेच दो, चुहारे खरीद लो। चुहारे खरीदो। हुक्मा हजरात बैठे हैं, और फरमाएं कार बेच दो, चुहारे खरीद लो और चुहारे खाएं, जाएं। वो कहता है जी बहुत दूर से आया हूँ, बड़ी आरजू, बड़ी आपकी मशहूरी सुन के आया हूँ, तमन्ना लेकर आया हूँ, मुझे दवाई दें। आपने बात जो की है वो मैं समझ गया हूँ। आपने कहा आपका यही इलाज है, जाएं। फिर इसरार करता है, आप फिर उसको यही कहते हैं जाएं। वो बाहर निकल के खड़ा होता है, परेशान होता है कि मुझे दवाई नहीं मिली, तबीब सही है, मालिक सही है, बात उसने सही की है। अंदर से कुछ शागिर्द आते हैं तो उनसे वो गिला करता है कि यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं माजरत माफ़ी करता हूँ, मुझे दवाई दिलवा दें। आपके हकीम साहब मुझसे पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए हैं, दवाई नहीं दी है, बस यूँ ही कार में आए हो, बेकार हो, बेच दो, चुहारे खरीद दो यार। उन्होंने कहा कि उनका ये तरीक़ाकार, ये एक तिब की
एक तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए उनका ये तरीकाकार है। आप जाएं, जो उन्होंने कहा है आप ऐसा करें, कुछ दिन के बाद फिर आ जाएं। खैर वो मजबूरन चला जाता है और वो चुहारे खरीदता है और चुहारे खाने शुरू करता है। उसको असाबी तहरीक का मर्ज था। वो जो चीज खाता था फौरन वो जिस्म से खारिज हो जाती थी। अब वो कुछ दिन के बाद आया और उसने आके कहता है कि साबर साहब, हकीम साहब, आपने मुझको पहचाना है? आप कहते हैं हाँ भाई, आप वो कार पे आए थे। जी हाँ, मैं वही आदमी हूँ। उसने 5,000 रुपया उस वक्त का उसने निकाल कर उसने कहा हकीम साहब, मैं सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, मैं सिर्फ जवान ही नहीं हुआ बल्कि मैं नौजवान हो गया हूँ। ये 5,000 रुपये मैं खुशी से आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि देखे भाई, ना मैं यतीम मस्कीन हूँ जो मुझे कोई ज़कात खैरात लगती हो, ना को मैं मरासी हूँ कि मैंने कोई तमाशा दिखाया, मैं तबीब हूँ, हकीम हूँ, मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया। ये 5,000 रुपयों पे मेरा कोई हक नहीं। आप जाएं, इनको ले जाएं, जहां आपका जी चाहे वहां खर्च करें। और आपने फरमाया, ये बात नोट करें, आपने कहा अभी आपने मेरी आधी बात पे अमल किया है। कभी आप कार की बजाय पैदल चलते जी, तो फिर आपकी उजलाती तहरीक और जोरों पे होती। अजीजा ने मोहतरम, तिब सिर्फ दवाई देने का नाम नहीं है, इन तमाम चीज़ों को अपने दामन में रखने का नाम तबीब है। अजीजा ने मोहतरम, हमने आज असबाब मुमर्जा थोड़ा सा पढ़ते हुए अपने असल सबक की तरफ आना है। अल्लाह करीम कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा मुआशा। रात को छुप जाया करो, आराम कर लिया करो, सो जाया करो। मुफ्ती साहब से कल मैंने एक सबक सीखा है। मुफ्ती समीउल्लाह साहब तशरीफ फरमा हैं, बैठे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है उनका इतनी दूर से आना। उन्होंने कहा एक माना होता है और एक उसका फिर मफहूम भी होता है। तो अब मेरे लिए जरा रास्ता आसान हो गया। एक माना है, एक उसका मफहूम है। वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा मुआशा। रात को सो जाया करो और दिन को मुआश किया करो, रोजी के लिए मेहनत मुशक्कत करने के लिए घर से निकल जाया करो। मैंने जब इन आयत करीमा को अपनी तिबी नजर से पढ़ा तो मुझे बहुत सारी बातें ऐसे समझ आई जैसे कुरान हकीम वाकई असबाब मुमर्जा बयान कर रहा है। आइए, सोना और जादू, कुछ बातें अगर इस ज़िमन में रह जाएं तो आप सवाल करके बाद में इसको मुकम्मल कर सकते हैं।
अब अल्लाह करीम ने इन आयात करीमा को इतना आसान बयान किया है कि किसी मुफक्कर के पास, किसी मुदब्बर के पास, किसी मुफस्सर के पास जाने की जरूरत नहीं। जब शाम होती है, सूरज गुरूब होता है तो दिन खत्म हो गया। अब क्या करना है इस आयात की रोशनी में, इसके मफहूम में, कि नमाज मगरिब के बाद, नमाज अदा करने के बाद आपने घर पहुंचना है और आपने खाना खाना है। लेकिन खाना खाने के लिए दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। एक तो ये कि मैंने सारे दिन मुशक्कत की है, थकावट है। दूसरा ये कि अभी एक मेरी फर्जी नमाज बाकी है। ऐसा ना हो कि मैं खाना ज्यादा खा लूं, थकावट की वजह से, खाने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से मुझे नींद का गलबा हो जाए और मेरी नमाज इशा जो है वो निकल जाए। इसलिए आपने खाना कम खाना है ताकि नमाज इशा के लिए आपको किसी दिक्कत में ना आना पड़े। अब आपने खाना कम खाया, इशा और मगरिब का टाइम आपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आपने गुजार दिया, वालिदैन के साथ गुजार लिया। अब आप नमाज इशा के लिए बाहर चले गए, नमाज इशा अदा हुई, 12-17 जो रकातें आपने पढ़ी, वापस आए, सो गए और सुबह जब अल्लाह अकबर की सदा आई तो सुबह हो गई। आप उठे, नमाज के लिए मस्जिद बाहर चले गए। आपको वहां नमाज फजर से फारुग हुए, ताज़ी आबो हवा मिली। आपने नमाज के बाद आप घर आए, आपने खाना खाया और खाना इतना खाया कि अब सारे दिन आपने मुशक्कत करनी है, मेहनत करनी है। दोपहर के लिए बक्स बांधना शायद मेरी नज़र में तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो 2 टाइम का खाना और दोपहर के टाइम कोई फ्रूट वगैरह अगर आपको मुयस्सर आ जाए। सुबह का ज्यादा खाना, रात का कम खाना। अगर आपने इस कुरान करीम की आयात मुबारका के तहत अपनी रात और अपना दिन गुजार दिया, अब आपने रात को खाना भी थोड़ा खाया, उसकी वजह से खमीर ही नहीं बना। सुबह आप जल्दी उठ गए, फिर भी खमीर नहीं बना। दिन को आपने जो खाना खाया, मुशक्कत की, मेहनत की, वो हदम हुआ। अब इसमें ये 2 सबक जो हैं आपको मिलेंगे, एक हरकत सुकून बदनी और एक हरकत सुकून नफ्सानी। नमाज आपके लिए हरकत नफ्सानी है और दूसरा मामला जो है हरकत सुकून बदनी है। ये सबक आएगा। तो जो शख्स इस आयात करीमा के तहत अपनी जिंदगी गुजारे, मैं ये बात दावे से कहता हूं
कि ना उसके गुर्दे खराब, ना उसके दिल के मवारिस, ना उसका ब्लड प्रेशर हाई ना लो। इन तमाम चीजों से आप जब बचेंगे तो कुरान करीम की एक आयत पे अमल करने से ये अस्पताल वीरान हो जाएंगे। पूरा कुरान तो बहुत बड़ी बात है। आइए अब हम असबाब मुमर्ज़ा को अपने तिब्बी अंदाज में समझते हैं। इस बोर्ड के अंदर मैंने लिखा है कि मदारज मर्ज, बिगड़ी हुई नब्ज़ के मदारज, सेहत वाली नब्ज़ अगर किसी की नौजवान की 3 उंगलियों पर चल रही है तो वो सेहत वाली है। अब वो नब्ज़ बिगड़ी है, या वो गुदत की तरफ जाएगी या वो आसाब की तरफ जाएगी। नौजवान की बिगड़ गई या किसी औरत की बिगड़ गई, किसी बच्चे की, यानी 2 ही सूरतें हैं नब्ज़ बिगड़ने की। अब इन 2 सूरतों को आगे आपने जरा मिलाना है इस तरतीब से कि बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 मदारज हैं। बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 मदारज हैं। ये सबक आपको इसी फोरम पे मिल रहे हैं। कमी रह जाए यहीं से ही राब्ता करेंगे तो आपको ये मुकम्मल होगा, और कहीं से ये मुकम्मल नहीं होंगे। तो बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 दर्जे हैं। पहला दर्जा लज्जत है, फिर हबस है, फिर कब्ज़ है। बोलते जाइए ताकि याद हो जाए। पहले लज्जत है, फिर हबस है, फिर कब्ज़ है, फिर सोज़श है, फिर वरम है, और फिर ज़ोफ़ है। जब पहला दर्जा लज्जत का होगा तो मिजाज मुतासर होंगे। पहला दर्जा लज्जत का होगा तो मर्ज मिजाज में होगी। तिब को टोल नहीं है, को टेढ़े टप्पे नहीं है। ये एक मजबूत सबक है, एक रब का सबक है, एक ज़ाब्ते और कानून का सबक है। मिजाज मुतासर होंगे जब नब्ज़ लज्जत के पहले मुकाम पर होगी, मिजाज मुतासर होंगे। अब लज्जत से नब्ज़ आगे की तरफ गई, मर्ज आगे की तरफ गई। नब्ज़ मैं अभी बाद में समझाऊंगा जी। लज्जत के बाद हबस हो गया। हबस अगर आ गया है लज्जत के बाद तो अब आपका अखलाक मुतासर होंगे। अब अखलाक के पीछे से मर्द आगे की तरफ आ गई, एक दर्जा आगे आ गया। अगर वहां भी उसका इलाज ना हो सका तो फिर कब्ज़ पे
जब कब्ज़ पे आएगी तो आज़ा मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। पहले दर्जे में आज़ा को कुछ नहीं होगा जी, पहले मिजाज, फिर अखलाक और फिर आज़ा। अगर यहां भी आपने मर्ज को न समझा, इलाज मुआवजा न कर सके, तो आज़ा के बाद फिर सोजिश पैदा होगी तो अरवाह मुतासर हो जाएंगे जी। सोजिश अरवाह को मुतासर करेगी, मर्ज बढ़ती जा रही है, जिस्म के सिस्टम उसके जद में आते चले जा रहे हैं। सोजिश पे अगर आपने या उस मरीज ने तवज्जो न दी, इलाज मुआवजा न हो सका, असबाब मर्ज को दूर न किया गया, तो फिर वरम आ जाएगा और फिर ज़ोफ पैदा हो जाएगा। अब वरम में कवा जो है, आपकी कुव्वत जो है वो मुतासर हो जाएगी, आगे ज़ोफ आएगा। वरम होगा तो कुव्वत मुतासर हो जाएगी। अब क्या हुआ, फिर पीछे आ जाएं। पहले आपका मिजाज मुतासर हुआ, फिर आपका अखलाक मुतासर हुआ, फिर आपके आज़ा मर्ज में आए, फिर आज़ा के बाद अरवाह मर्ज में आए, फिर अरवाह के बाद आपकी कुव्वत जो है वो मुतासर हो गई। मर्ज एक दर्जा और आगे चला गया, जिसमें इंसान की बॉडी ने तमाम तकलीफ को जब बर्दाश्त न किया, हर सिस्टम मर्ज की वजह से मुतासर होता चला गया, तो फिर ज़ोफ आ जाएगा और वहां फेल खराब हो जाएगा, जैसे कि फालज हो गया। यार कितना प्यारा एक सिस्टम है तिब का, एक तरतीब है। बहुत सारी टिब्बें इससे खाली हैं, उनके पास ये सिस्टम समझने के लिए नहीं है। फैसलाबाद में डॉक्टरों ने एक रैली निकाली, उसमें कुछ नर्सें भी थी। वो नेट पे तस्वीर आई, मुझे इमरान हाशमी साहब ने वो दिखाई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में गुर्दे खराब होने की सबसे बड़ी वजह हकीमी दवाई है। मुझे दुख हुआ, गम हुआ मुझे। मैंने शाह साहब से कुछ दिन के बाद पूछा कि क्या इसके जवाब में नेट पे कोई चीज़ आई है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ से लगाएं। मैंने इनको छोटा सा मजमून दिया, उसमें काफ़ी सारी बातें थी। तो वो तो जैसे कि दो ग्रुप लड़ पड़े तो आपस में तंजो मदा होता है। मैंने भी किया कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते जी। और मैंने कहा कि आप असबाब मुमर्दा से वाकिफ नहीं हैं, आपको पता ही नहीं कि मर्ज कैसे आती है, किधर से। आपने हकीमों का नाम तो वैसे ही ले दिया अंदाजे से। दूसरा मेरा इल्मी सवाल है
कि अगर आप में दम खम है तो आप उस दवाई का नाम तहरीर फरमा दें जिससे कि हकीम के देने से गुर्दे खराब होते हैं। न तलवार चलेगी न खंजर उठेगा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कौन सी वो दवाई है जो हकीम इस्तेमाल करता है और गुर्दे खराब होते हैं? उनके पास इसका कोई जवाब न कल था और न आज है और न कभी होगा। ये तरतीब उनके समय से बाहर है। हम दावा देते हैं कि अगर आपने इंसानियत की खिदमत करनी है तो असबाब मुमर्रज़ा जरूर सीख लें। सोदश से अरवाह बीमार हुए, सोदश से आगे वरम हुआ, वरम से कुव्वत मुतासर हुई, फिर वरम आ गया, फिर जो हो पाया तो उसके अफ़ाल बिगड़ गए। आइए अब इलाज मुआवजे के लिए भी आप पीछे ही चलेंगे। ज़ौफ़ के लिए क्या देना है? नीचे दर्ज है, आपने मुकव्वी देनी है। कल मेरे पास कश्मीर से मरीज आए तो बटग्राम वाले दोस्त बैठे हुए थे, एहसानुल्लाह भाई थे, और मैंने उनको कहा कि देखें इसको तहलील का अमल हो गया है, ये आगे मैं फिर बताऊंगा। तो इसको इस्तिस्का हो गया है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा बंद कर दें, इसकी रोटी बंद कर दें, आप इसको मग़ज़ियात दूध के साथ इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो उसकी वरम से फिर ज़ौफ़ आ गया है। अब यहाँ थोड़ी सी बात, क्योंकि वो तो चल के आया है, उसको तो आप फारिज नहीं कह सकते। ठीक आया, सामने तबीब देखता है, वो कहता जी इसको कहाँ फालिज है, लेकिन उसके अंदर के एक सिस्टम को फालिज हो चुका है। अजीज़ान मोहतरम, आपने मुकव्वी छोड़ दें सारी चीजें। मैंने कहा अगर सालन खाना है तो बगैर रोटी के सिर्फ मुकव्वी और दूध देते चले जाएं, यानी उनकी खुदी नबज़। तो मैंने उनके लिए 5 और 6 नंबर तजवीज़ किया। वरम के मुकाम पर आपने अक्सीर देनी है। अक्सीर के लिए मैंने कावा भी लिखा हुआ है, वो आगे जब इल्मुल अदविया में आएंगे तो आपको वो इंशाल्लाह उसकी तशरीह कर दी जाएगी। सोदस में आपने मुसहल देना है और कब्ज़ पे आपने मुलय्यन देना है और हबस पे आपने शदीद और लज्जत पे आपने मुहर्रक। ये दवाई आपने इस्तेमाल करानी है। रब्त है, समझने के लिए आसान रास्ता है। अब ये कैसे पता चले कि मकाम मर्ज लज्जत है, हबस है, कब्ज़ है, सोदश है, वरम है, ज़ौफ़ है, कैसे पता चले? आइए, अल्लाह करीम ने यह भी मुश्किल हल कर दी हमारे लिए। अगर बिगड़ी हुई नब्ज़ अपने मुकाम पे, बिगड़े हुए मकाम पर अगर कभीपन है
तो फिर उसका दर्जा जो है वो लज्जत और हबस है। हर बिगड़ी हुई नब्ज़ का पहला दर्जा पहचानने के लिए उस नब्ज़ को देखना है। अगर वो कवि है, ताकतवर है, तो फिर यूं समझें कि लज्जत और हबस की दवाई जो है उसको देनी है। उसका पहला दर्जा है, एक इब्तिदा है और एक उसकी इंतहा है। अगर उसमें वो कविपन तो नहीं है, अब उसमें तेजी आ गई है। साहिब बसीरत लोग बैठे हैं, वो मेरी बात को आगे तक समझ रहे हैं। अब उसमें तेजी आ गई है। अब आपने उसको मुलय्यन से लेके मुसल तक देना है। अंदाजा नहीं है, यकीनी है, यकीनी बात है। आप भी वही दें, मैं भी वही दूं, सिकंदर भाई भी वही दें। चाहे वो कराची में बैठा है, चाहे वो कलात और बटग्राम में बैठा है, चाहे वो कश्मीर में बैठा है, वो उस नब्ज़, बिगड़ी हुई नब्ज़ के मदारज को देखेगा और वही दवाई उसके लिए कारगर है, वही मुंतखब करेगा तो उसे पैदा होगा। और उसको करनी चाहिए, ये इल्म सीख लेना चाहिए। पहले दो दर्जे मुहर्रक और शदीद मिजाज और अखलाक मुतासर हुए हैं। फिर अगला दर्जा आ गया आज़ा और रवाह का, कब्ज़ और सोदिश हुई, मुलय्यन और मुसला अपना इस्तेमाल कराना है। और इससे आगे अगर कवा मुतासर हो गई, वरम पैदा हो गया और ज़ोफ आ गया, उसका फेल खराब हो गया, तो आपने अक्सीर और मुकव्वी का इस्तेमाल कराना है कि बहुत अच्छा। इसमें तेजी खत्म आ जाएगी, नब्ज़ में तेजी खत्म हो जाएगी। पहले कवापन खत्म हुआ, फिर तेजी आई, मुलय्यन और मुसल दे दिया। अब मर्ज और आगे बढ़ी, उसमें ज़ोफ आ गया, आपने उसको अक्सीर और मुकव्वी का इस्तेमाल कराया। ये कानून शफा है, बाकी मेरे अल्लाह के हाथ है। कहीं तबीब से कमी रह जाती है और कहीं मरीज से कमी रह जाती है। अब आपने अगर दिल तो चाहते हैं ना जरा आगे आपके साथ चलूंगे, अगर लज्जत और हबस पे अगर नबद होगी तो आपने क्या बतलाना है? मरीज को भी तो कुछ बताना ना जी आपने, ताकि वो कहे कि तबीब काबिल है, तबीब समझदार है, तबीब मेरी मर्ज को पहचान लिया है। आपने उसको बताना है कि आपके जिस्म में अकड़ाव और दर्द है, और कुछ नहीं बताना। किस आज़ा में तहरीक है, मर्द है। अब वहां पहले दर्जे में क्या होगा? अकड़ाव और दर्द होगा। आप कह दें बरमला कि भाई आपकी गुद्दी उजलाती तहरीक है, आपके ये गदूद के हिस्से जो हैं इनके अंदर खिंचाव है, दर्द है, अकड़ावपन है, वो इनकार नहीं कर सकेगा। अब जब अकड़ावपन होगा, आप अपनी बसीरत से आप कह सकते हैं कि भाई आपका पेशाब मुकम्मल खारिज नहीं होता। वो हैरान होगा।
कि यार मैंने नब्ज़ दिखाई है, ये कितनी तकलीफ मुझे बातें बता रहा है। आप उसके मिजाज के मुताबिक, उसके मदारज के मुताबिक आप उससे बात करें। अगर पहले दर्जे में अकड़ाओ और दर्द है और मर्ज आगे बढ़ी, फिर तस्कीन वाले मुकाम पे मर्ज आ गई, आपने दवाई वहां मुलय्यन और मुसल देनी है। अब आपने उसको तस्कीन वाले जो उज़ब की अलामात हैं वो बयान करनी है। तस्कीन वाला मकाम फूलता है, आप कह सकते हैं कि भाई आपको आपके जो हदूद हैं वो फूले हुए हैं, आपको हरनिये हैं, आपके हवा यहाँ रुकती है, आपके जिस्म के अंदर उसके जो गुदद हैं, तो आपने उस तहरीक और नब्ज़ को समझते हुए उसकी बात को आपने उसको कहना है, हट के नहीं कहना। अटकल पटकल। मैं अपने अतिबाई कराम से ये कहा करता हूँ कि आपने एक मरीज को कहा कि आपको फलां अलामत है, वो कहता हाँ जी है। आप फिर कहते हैं आपको ये अलामत भी है, वो कहता हाँ जी ये भी है। आपने 3-4 बातें उसे बताई, उसने कहा हाँ जी है। 5वीं बात जब आपने बतलाई तो उसने कहा नहीं है, तो वो सारी आपकी इमारत गिर गई, खत्म हो गया वो मामला आपका। आप सिर्फ कानून के तहत बात करें। अगर तहरीक इब्तदाई दर्जे की है तो आप अकड़ाव और दर्द बताएंगे, और दूसरे दर्जे में अगर चली गई तो फिर आप खारिश और जहर बताएंगे, और अगर उससे भी अगले दर्जे में चली गई तो फिर खदरपन, पिघलना और फालिज का होना, ये मस्त होगा। ये कानून है, ये एक तरतीब है, इससे हटकर कभी ऐसा नहीं होगा कि नबद कभीपन हो और उसके अंदर तहलील का अमल हो, उसका फालिज हो। ये ऐसा नहीं होगा, ये कानून के खिलाफ होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या कभी फालिज हो और नबद कभी हो, ऐसा नहीं होगा। अब ये आपने दवाइयों का इस्तेमाल भी सीख लिया कि मुहर्रक कहाँ देनी है, शदीद कहाँ देनी है, मुलय्यन कहाँ देनी है, मुसल कहाँ देनी है। अटकल पच्चू काम नहीं है। वो कहते हैं इसको मुसल दे दो, दूसरा कहते नहीं इसको मुलय्यन दे दो, वो कहते नहीं इसको तो कभी की जरूरत है। ये कानून आप इसके अंदर परो लें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, और आगे बढ़े। जब तहरीक शुरू होती है, ये बड़ा गहरा सबक है, इस पे तो आपको कुछ टाइम लगेगा समझने के लिए। जब तहरीक शुरू होती है तो तुरशी से शुरू होती है, क्योंकि हवा बढ़ती है ना, हवा ही नहीं तहरीक देनी है। हरकत देने के लिए हवा जरूरी है, तो हवा का मिजाज क्या है? लेकिन आपने अपनी नब्ज़ को नहीं भूलना, ये गुद्दी साबी है या साबी गुद्दी है, कि गर्म तर है या तर गर्म है, ये नहीं भूलना। खिल्द वही है, मकाम मर्द का वही है, लेकिन पहले दर्जे में तुरशी बढ़ेगी। जहां हवा बढ़ेगी वहां तुरशी बढ़ेगी। आपने तुरशी का इलाज तुरशे से करना है। अगर मसलन अगर वो पहले मिजाज और अखलाक हैं तो यहाँ तुरशी बढ़ी है,
आपने उससे अगले नब्ज की मुहर्रक और शदीद दे के तुलसी का इलाज तुलसी से करना है। ये मिसाल ना समझा दे तुरशा थोड़ा दस दो मतलब मुगालते च और नहीं हवा हो गई बस कल मौके तुरशा ठीक है जी हवा ठीक है खुदी में और हवा है असाबी में और हवा हवा तो है जिसको तहरीक है उसमें हवा है। अब मर्ज बड़ी तुलसी से नमक और तेजाब आ गया तुलसी से अब वहाँ मर्ज भी नमक और तेजाब है मर्ज भी वही है और उसके इलाज के लिए भी दवा भी वही है। कब्ज़ और सोज़श यहाँ आप समझ लें कि जो कब्ज़ और सोज़श है वहाँ नमक की ज़रूरत है या एसिड की ज़रूरत है। पहले दर्जे में है तो आप उसको नमक देंगे। हर मुलय्यन दवा नमक है। हर मुसल दवा एसिड है। और फिर भी ये मर्ज आगे बढ़ गया। अब आपने अक्सीर दी है। हर दवा अक्सीर जब ही बनती है जबकि उसमें जहर शामिल किया जाए। मर्द जहर वाले मुकाम पे आ गई जी तो आपने बरम और जोह वाले मुकाम पे आ गई तो फिर अब यहाँ जहर है और मुकव्वियात हैं। जहर से आगे दवाई नहीं है मुकव्वी दवाई नहीं है बस अक्सीर जहर है। इससे आगे कोई मर्द जब जहर होगा तो वो आज़ा पिघलना शुरू हो जाएगा खाना उसको खाने लग जाएगा वो जहर। डॉक्टर कहेंगे काट दो ये आगे ना बढ़ जाए। कोई कहे आओ मैं अपने तिब की अफादियत बताऊं मैं इस तिब की कदर व कीमत आपको बताऊं। कोई कहे मैंने तुलसी से इलाज करना है मैं कहूंगा मेरे पास मुहर्रक और शदीद दवाई मौजूद है। कोई कहे मैंने नमकियात से इलाज करना है मैं कहूंगा मेरे पास मुलय्यन दवाई मौजूद है। कोई कहे मैंने एसिड से इलाज करना है मैं कहूंगा मेरे पास मुसल दवाई मौजूद है। कोई कहे मैं जहरों से इलाज करना चाहता हूं मैं कहूंगा मेरे पास अक्सीर मौजूद है। कोई कहे मैं विटामिन से इलाज करना चाहता हूं मैं कहता हूं मेरे पास मुकव्वी मौजूद है। तुम्हें चज भी नहीं हमें चज है हमें इसका ढंग है हमारे पास इसका तरीका है कि हमने नमक कहाँ इस्तेमाल करना है हमने एसिड कहाँ इस्तेमाल करना है हमने विटामिन कहाँ इस्तेमाल करने हैं हमने जहर कहाँ इस्तेमाल करना है। हमारे पास एक तरतीब है हमारे पास एक रब्त है। अजीज़ान मोहतरम असबाब मुमर्ज़ा समझने के लिए ये चंद सबक जो हैं कि आपके सामने बड़े मजबूत सबक हैं इन पे आप अपनी दस्तरत मजबूत करें बार बार सीखें बार बार समझें। जहाँ आपको कोई रब्त नजर ना आए बंदा आपके लिए हाजिर है। और भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथी हैं जो मेरी इन बातों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। और अब मैं छोटा सा दरमियान में एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये सब कुछ सीखने हमने घर नहीं बैठना
सब कुछ सीख के घर नहीं बैठे। मैं लाहौर, जो कि इस वक्त बरसे इक़्तिदार लोग हैं, जिनके कुछ इख्तियारात में हैं, मैं अहमद सलीमी साहब जो कि चेयरमैन हैं इम्तिहानी कमेटी के, मैं उनकी खिदमत में गया हूँ। मैं सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं हूँ, और मैं 3 प्रोग्राम की हाजिरी फोटो कॉपी करवा कर लेकर गया हूँ। मेरा उनसे पहले भी कुछ राब्ता है, और इस दफा बड़ी संजीदगी से बातें हुई हैं। मैंने कहा ये 80 नफूस बटग्राम है, दी है, सादकाबाद है, मियाँ वाली है, एबटाबाद है, कसूर है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। ये लोग, ये फादल तिबो जराहत हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इतनी मुशक्कत, इतनी दिक्कत उठाकर क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि तिब्बी कौंसिल के कॉलेजों ने इनको कुछ दिया नहीं। ये कमी है जिसकी वजह से ये बेचारे इतनी दूर का सफर करके मुशक्कत उठाकर वो तिब सीखने के आ रहे हैं। हकीकत तिब्बी कॉलेजों ने लिया जरूर है। मैंने कहा सलीमी साहब, अगर अल्लाह ने आपको ये आज ये मकाम जोधा अगर दे रखा है तो कुछ काम कर जाएं तिब के लिए। इन कॉलेजों के अंदर आप जो जी चाहे पढ़ाएं, आपका निसाब नहीं बदलता, ना बदले, लेकिन 4 साल के बाद जो फारग होने वाला तालिब है, तालिब इल्म के दामन में ये मेरे 6 सबक जरूर डाल दें। कॉलेज से फारग होने तक 6 सबक उसके सामने रख दें। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जी तिब के लिए एक रोशन मीनार साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और उस्ताद मैं तैयार कर रहा हूं, आप उनके लिए जगह दे दें। मेरे पास ये जो 80 नफूस आ रहे हैं, इनमें इंशाअल्लाह ऐसे काबिल मौजूद हैं जो कि कॉलेजों के अंदर जाकर फी सबीलिल्लाह बगैर किसी दुनियावी लालच के वो 6 सबक पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप तैयारी करें, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने वादा किया है और बहुत अच्छे अंदाज में ये मुलाकात रही है। इसका सेरा सिर्फ मेरे ही सर नहीं, वो जो मैं लिस्टें आपकी लेकर गया हूँ उसके सर भी है, आपके सर भी है। पूरी टीम मुस्तैद, पूरी टीम इसकी हकदार है। अल्लाह हमें इस मिशन में कामयाब करे। अब आपने नबज से समझना है कि दवाई मुहर्रक देनी है, नबज से समझना है कि दवाई शदीद देनी है, नबज से समझना है कि आपने दवाई मुलय्यन देनी है, नबज से समझना है कि आपने मुसल देना है, नबज से अक्सीर और मुकव्वी का इंतखाब करना है। अजीज़ान मोहतरम, एक बात दूसरी बात को कहने का तकाजा रखती है। अक्सीर दवाई का इस्तेमाल आप बायसे मजबूरी करेंगे, क्योंकि ये जहर है। बहुत कलील मिक़दार में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपने उसका इलाज करना है मुसल से और मुकव्वियात से। अगर किसी की नब्ज़ बुद्धि जुलाती है
मर्द की। अब आपने क्या करना है कि उसको अगर ज़ोफ वाली नबज आ गई है तो पहले ज़ोफ को दूर करेंगे अक्सीर से, उसकी नबज में कभीपन आएगा, तेजी आएगी, यानी वो ज़ोफ टूट जाएगा ना। अब आपने उसको मुलयन मुसल उदी साबी यानी गर्म तर अगली नंबर और 6 नंबर मुकव्वियात उसको देनी शुरू कर दें। क्या बात जी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो मरीज ठीक होता चला जाएगा। आप अपने कानून को कभी भी ना छोड़ें, मरीज कुछ कहता रहे जी। बाज़ तबीब अलामतों पे चलते हैं और बुरी तरह मार खाते हैं। एक तबीब बड़ा समझदार था, उसने कहा कि जी आपके फलां उज़व के अंदर शदीद दर्द होती है। उसने कहा नहीं होती, तो उसने कहा हाँ होनी भी नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है, ये क्या बात हो गई जी जी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहना ये होता है होता है होता है बस मनवाना। और वो इंशाल्लाह आपके पास कानून सामने है, इसको आप अपने ज़हन में रखें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने छोटा सा सबक आपके सामने रख दिया है, असबाब मुमर्ज़ा भी और बिगड़ी हुई नबज़ के मदारज भी। अब इसके बारे में कोई सवाल आपके जहन में कोई अज़ाफ़ी तौर पे या बुनियादी तौर पे, वो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझसे सवाल करें, मैं इंशाअल्लाह बताने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह मेरा सुनाना, आपका सुनना, आपका आना अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं अथाह गहराइयों से दूर दराज से आने वाले तमाम हुक्मा का, खुसूसन जो इंतज़ाम करने वाले हैं, वो भी दिन रात बेचारे इसी काम में मसरूफ़ होते हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, दुआ गो हूँ अल्लाह उनको इसका अजर अजीम अल्लाह नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो दोस्त जो तिब्बी तुलबा व तालबात ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तिब सीखना चाहते हैं, उस्तादुल हुकमा हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके 6 नब्ज़ें 6 सवाल 6 नब्ज़ें कुल इमराज के तहत जो तिब सीखना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं।